सुजानगढ़ उपचुनाव की सरगर्मियां। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा की सभा आज। पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता भवन सिंह भाटी भी वहां पर है। संवाददाता ने खास बातचीत की, आपको सुनाते हैं। सुजानगढ़ उपचुनाव में प्रचार जो है शबाब पर है और पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने एक तरह से कमान संभाल ली है। लगातार यहाँ पर दौरे कर रहे हैं, उनसे हम बात करते हैं और समझते हैं। डोटासरा साहब, क्या कहेंगे? सुजानगढ़ आपकी सटी हुई सीट भी है, किसान भी हैं और कहा यह जा रहा है कि कांग्रेस के नेता थोड़े आत्मविश्वास में भी हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र चेहरा पूरे देश के सामने आ गया और राजस्थान में जिस तरीके से 2.25 साल में सरकार काम कर रही है, बेहतर काम कर रही है, कोरोना के बहुत अच्छे इंतजामात किए हैं, लोगों की जान बचाई है और जो विकास के काम किए उससे लोग प्रसन्न हैं। और मास्टर भंवरलाल जी का जो 40 साल का राजनीतिक कैरियर था, लोगों के बीच में उन्होंने भाईचारा बढ़ाने का काम किया, जो विकास के काम कराए, सुख दुख में भागीदार बने, उसका भी परिणाम सामने आने वाला है। वो भी बहुत अच्छे लोग उनको चाहते हैं, उनके सुपुत्र को जो कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है। और भारतीय जनता पार्टी तो बिखर चुकी है प्रदेश में, यहाँ भारतीय जनता पार्टी नहीं रही। कहाँ है वसुंधरा जी? कोई पूछना चाहता है कि वसुंधरा जी कहाँ है, क्यों नहीं आ रही है वसुंधरा जी? और जो गजेंद्र सिंह जी शेखावत हैं, वो जिनको यहाँ की धरती ने, यहाँ के लोगों ने वोट दे करके चुनाव जिताया, वो दिल्ली में जाके तो झूठी FIR दर्ज कराते हैं, पानी के लिए पैसा नहीं देते हैं और मुख्यमंत्री बनने का हसीन सपना देख रहे हैं। तो ये सपने उनके साकार होने वाले नहीं है और जनता ने मन बना लिया है कि जिस प्रकार से सरकार बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है, लोगों के सुख दुख में भागीदार बन रही है, तो कांग्रेस पार्टी यहाँ से चुनाव जीतेगी। भाजपा कुछ बड़ी सभा प्लान करने का मन बना रही है। भाजपा का कहना ये भी है कि कॉर्डर बेस जो है उनका ज़्यादा मजबूत है, यहाँ तो बाहर के कांग्रेस के नेताओं ने कमान संभाली हुई है। ये तमाम बातें वो कह रही हैं। आदित्यनाथ की सभाओं को लेकर बातचीत हो रही है। लोगों से ही तो होती है, लोग तो आएंगे नहीं, उनके नेता ही नहीं आ रहे हैं, लोग कहाँ से आएंगे? जो 2 बार मुख्यमंत्री रही वो मीटिंग में नहीं आ रही है, वो अपील नहीं कर रही है, कहाँ से आएंगे लोग? तो कहने का मतलब ये है कि वसुंधरा राजे जो है नाराज हैं। क्या है वो तो देखो ना, 8 मुख्यमंत्री बन गए, वो क्या करेंगे फिर? वो कह रहे भाई तुम्हारा योगदान क्या है इस राजस्थान में? भाई गजेंद्र सिंह जी का क्या योगदान है? MP बन गए दूसरी बार, केंद्र में कैबिनेट मंत्री बन गए, पानी के लिए 1 रुपये लाए नहीं, प्रदेश के लिए 1 रुपये ला नहीं रहे, तो योगदान नहीं है ना। 25 में से 25 है। बताओ आप क्या लेके आए केंद्र के बजट में? 25 सांसद देने के बाद में केंद्र के बजट में एक फूटी कोड़ी प्रदेश को नहीं मिली। यहाँ का जो हक बनता है GST का, वो नहीं दिला पा रहे हैं। कोई बड़ी योजना वो नहीं लेके आ रहे हैं, कोई बड़ी सौगात प्रदेश को नहीं दिला पा रहे हैं, तो वोट देगी क्यों इनको? किसानों के साथ जो अत्याचार किया, आप देख रहे हैं कितने दिन हो गए, आज किसानों की सुनने वाला नहीं है। इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, पता नहीं चलेगा कहाँ गए। पर सतीश पुनिया और गजेंद्र शेखावत ये भी कहते हैं कि कांग्रेस तो खुद ही उलझी हुई है, कि हर बात का जो ठीकरा है, कभी पायलट का नाम लेकर फोड़ रहे हैं, कभी किसी का नाम लेकर फोड़ रहे हैं। कोई किसी का नहीं फोड़ रहे, हम तो तुम्हारा ही फोड़ रहे हैं कि तुम जो एक हो जाओ और विपक्ष की भूमिका निभाओ। एक ही नहीं हो रहे हैं, हम क्या करें बताओ आप? सुजानगढ़ का चुनाव किस मुद्दे पर लड़ा जा रहा है? देखिए, सुजानगढ़ का जो चुनाव है, बहुत मास्टर भंवरलाल जी की 40 साल की यहाँ पर त्याग, तपस्या और इन लोगों के बीच में रह करके विकास के काम कराए, सुख दुख में भागीदार रहे। 2.25 साल के राज्य की सरकार ने अच्छे काम किए और केंद्र की सरकार नाकाम रही। 25 MP देने के बावजूद भी 1 रुपये का फूटी कोड़ी यहाँ से जो MP हैं वो लेकर के नहीं आए। तो मैं समझता हूँ जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो हम सबको साथ लेकर के चलती है और किसानों की हित की बात करती है। केंद्र की सरकार किसान विरोधी भी है, महंगाई कम नहीं कर सकी, बेरोजगारों को रोजगार नहीं दे सकी, तो ऐसे में भाजपा को लोग वोट क्यों दें? आखिरी सवाल, पीसीसी चीफ के तौर पर ये बाई इलेक्शन क्या आपके लिए लिटमस टेस्ट है, आप मानते हैं? आप देखिए, ये जनता का फैसला है। हम लोग 2.25 साल से सरकार में अच्छा काम कर रहे हैं, संगठन अच्छा काम कर रहा है, जनता जनार्दन है जिसकी के आशीर्वाद से हम लोग सत्ता में आए, तो जनता से हम लोग पूरी उम्मीद करते हैं और जनता हमारे साथ में है। आज आपको समर्थन देने वाले एक विधायक ने वसुंधरा राजे को मदारन भी कहा है, संयम लोढ़ा ने ट्वीट किया। अब मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहता। चलिए, बहुत शुक्रिया। तो देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा बहुत आत्मविश्वास से लबरेज नजर आए और उनका कहना था कि जिस तरह से काम किया है और जिस तरह से बजट लाया गया है उससे निश्चित तौर पर जनता साथ जाएगी। लेकिन खास बात ये रही कि वो लगातार वसुंधरा राजे की बात वो करते रहे। पीसीसी चीफ होने के बावजूद उनका कहना था कि मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ हैं? तो कहीं ना कहीं अब कांग्रेस भी भाजपा के भीतर चल रही खींचतान का पूरा फायदा ले रही है। कैमरा पर्सन रामनिवास गुर्जर के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, सुजानगढ़, चूरू।